हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने गलती से एक मिस्टेक कर दी थी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, मैं बता देती हूँ। मैंने लास्ट पार्ट में बोल दिया था कि यहाँ पर विभूषण पहले से ओमेगा था, यानी कि वो बीटा था, उसे ओमेगा में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो यहाँ पे अभी बीटा है, अभी वो ओमेगा बन रहा है। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विभूषण के क्लोज थी, और जब वो यहाँ कुछ घंटों बाद अपनी आंखें खोलने की फिर कोशिश करता है, वो नाकाम होता है। उसे अब फिर से यहाँ से वो डॉक्टर्स की आवाज़ें आ रही थी, और यहाँ पर वो डॉक्टर कह रहा था, सर यहाँ पर इसकी बॉडी में हमें कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर ना ही इसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है कि हमें एक और डोज इंजेक्ट करना चाहिए। दूसरा डॉक्टर कहता है, हाँ इस बार डोज की मात्रा यहाँ डबल कर दो। और वो लोग फिर से वो पेशेंट के नेक के ऊपर यहाँ पे वो दवाई को इंसर्ट करते हैं, और कुछ टाइम बाद फिर से यहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। पर इस बार विभूषण सारी बातें सुन सकता था, और वो लोग कह रहे थे कि सर हमें ये एक्सपेरिमेंट किसी और लोगों में भी तो कर सकते थे, ये इलीगल है, हमारे पास इस पर्सन की परमिशन नहीं है, ऊपर से बॉस इसे किडनैप करके लाए हैं, हम यहाँ पे उसके ऊपर सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ ताज्जुब होता है कि इसकी फैमिली यहाँ पे इसको सर्च तक नहीं कर रही है। एक डॉक्टर कहता है यहाँ पर ये कैसे होगा, आखिर उनकी फैमिली ने इसे उसके पास सेल कर दिया है, यहाँ पे किडनैपिंग ही नहीं कि ये पर्सन की बॉडी उससे बिलोंग करती है और वो जो चाहे वो कर सकता है। वो डॉक्टर कहता है, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है, यहाँ पे इतनी छोटी सी एज में यहाँ पे इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, और हम इसे होश में तक नहीं ला सकते। आखिर हमें इसे स्लीपिंग पिल्स कब तक देनी है, यहाँ पर इसकी बॉडी में इतना सब कुछ हो रहा है, पर ये उठने के बाद चिल्ला तक नहीं सकता। यहाँ पे वो डॉक्टर कहता है, हाँ इसकी बॉडी को एक टेस्ट केस की तरह यूज़ करने के लिए हमें कहा गया है, ताकि ये बहुत पेन करे। इसलिए जब भी हम इसे दवाई इंजेक्ट कर रहे हैं, हमने पेन किलर्स हटा दिए हैं, क्योंकि हम इससे पेन किलर्स नहीं दे सकते। पेन किलर देने के लिए यहाँ पे बॉस ने मना किया है, वो चाहते हैं ये पर्सन पेन फील करे, बहुत पेन। विभूषण ये सारी बातें सुन के अभी भी शांत था, उसके दिमाग में चल रहा था, यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के अंदर मैंने मेरी शिजे को खो दिया, क्या इस वर्ल्ड में मेरे पास मेरी शिजे होगी, मुझे कोई मतलब नहीं, पूरी दुनिया मेरे साथ क्या करना चाहती है, और यहाँ पर ये लोग क्यों मेरे को इस तरीके से टॉर्चर करना चाहता है। मैं वैसे भी मेरी लाइफ जीना नहीं चाहता, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी आंखें कभी खुले, कभी मैं वो लाइट देखूं, कभी मैं या किसी और पर्सन की यहाँ पे बातों का जवाब दूं। ना ही कोई इमोशन चाहता हूँ और ना ही कुछ और जीना चाहता हूँ। मुझे प्लीज़ तुम लोग यहाँ मार डालो, आखिर क्यों तुम्हारे ये डबल डोजेस भी मुझे मारने के लिए काबिल नहीं है। यहाँ पर विभूषण नहीं जानता कि वो कब से है, पर यहाँ पर जब भी वो उठता है तो वो आंखें खोल ही नहीं पाता। से वो सुनता है तो कुछ डॉक्टर्स की आवाज़ें, और अब जहाँ तक उसने अंदाज़ा लगाया है उसे यहाँ 1 हफ़्ता हो चुका है, और 1 हफ़्ते से सिर्फ यही चीज़ें प्रोसेस चल रही है। हर दिन उसको इस ओमेगा बनाने वाले डोज के सिर्फ यहाँ डोज बढ़ते जाते हैं, और डॉक्टर सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। विभूषण यहाँ पे कुछ घंटे ही जाग पाता है, और इस दवाई के कारण वो हमेशा सोते रहता है। फाइनल डोज था, और यहाँ पर आज विभूषण को उस डोज को देने के बाद आज विभूषण के पास अपनी पूरी कॉन्शियसनेस थी। अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलते ही उसे अपने नेक के पास बहुत तेज़ पेन होता है, क्योंकि वहाँ 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा से वहाँ पे उसके नेक के पास बहुत सारे इंजेक्शन के मार्क्स थे, और उनको अच्छे से ट्रीट तक नहीं किया गया था। ऊपर से वहीं पे बार बार इंजेक्शन लगा रहे थे। विभूषण अब उठ के बैठने की कोशिश करता है, उसके हाथ और पैर दोनों चेन से बंधे हुए थे, और विंग जब अपने सीट पे बड़े मुश्किल से वहाँ बेड पे बैठता है, उसके लंबे बाल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। विभूषण उन्हें हटा नहीं पा रहा था, और उन बालों के पार जब वो देख पा रहा था, यहाँ एक रूम है, और रूम के चारों तरफ यहाँ कांच लगे हुए हैं, और विभूषण वहाँ से कुछ डॉक्टर्स को आते हुए देखता है। वो अपनी सीट पे वैसे ही बैठे रहता है, आंखों में ना ही कोई इमोशन है, और ना ही विभूषण इमोशंस को लाना चाहता है। वो सिर्फ शांत था और अपने सामने सब कुछ होते हुए देख रहा था। डॉक्टर्स की जैसे ही टीम उस रूम में एंटर करते हैं, वो विभूषण को बैठे हुए देख के शॉक थे, पर सबसे बड़ी बात, इसने कोई इमोशन क्यों शो नहीं किया। विभूषण उन्हें देख रहा था,
वो लोग आते हैं और विंग को चेक करते हैं, पर तब भी विंग कोई रिएक्ट नहीं करता। उसे कोई मतलब ही नहीं है। जब से उसने सुना है कि ये बॉडी किसी और को सेल कर दी गई है, तो आखिर क्यों क्यों वो इमोशन दिखाए? आखिर क्यों वो यहाँ पे किसी और के हाथ की कठपुतली बनने के बाद अपने मन से कुछ करना चाहे? जो चीज़ मैं सिर्फ खुद के लिए चाहता हूँ वो है डेथ, और जो तुम मुझे नहीं दे सकते, तो आखिर मैं मेरी डेथ खुद ही ले आऊँगा। मैं यहाँ पे एक डेड बॉडी बन जाऊँगा। वेवशान ये सोचते हुए ना ही उन्हें कोई इमोशन दिखाता है, ना ही कोई एक शब्द कहता है। वेवशान अब पूरी तरीके से थक चुका है और ये डॉक्टर्स अब इनको चेक करने के बाद जल्दी से उस पर्सन को कॉल लगाते हैं। सर, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, पर यहाँ पर एक बुरी बात है। हो सकता है शॉक के कारण है, पर ये यहाँ पे कोई इमोशन शो नहीं कर रहे हैं, और जब से होश में आए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पर वो पर्सन कहता है, मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर उसके ऊपर नज़र रखना। मुझे भरोसा नहीं है कि वो अपने इनोसेंट फेस के पीछे कितने राज छुपाए हुए हैं। यहाँ पर अब लैनवांग जी, जो अपने मेंशन के अंदर था, अब वो फ़ोन लगाता है जंग मेंशन में और कहता है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। वो वेवशान एक ओमेगा बन चुका है। जंग फैमिया कहते हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे वो लोग अब यहाँ पर उस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पहुँचते हैं जहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। ये सब कुछ अंडरग्राउंड था और वो लोग अब वहाँ जाते हैं। जैंग फैमिया कहते हैं वो दूर के कांच से इस वेवशान को अभी बहुत टाइम से नोटिस कर रहे थे। ये अभी तो कोई इमोशन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर वेवशान ऐसा नहीं था, ना ही वो इस जगह से कहीं जाना चाह रहा है, ना ही अपनी हथकड़ी खोल रहा है, और ना ही किसी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहा है। वो सिर्फ एक लाश की तरह पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो भी हो रहा है वो होने दे रहा है। क्या तुम्हें ये वियर्ड नहीं लगता है? मैडम यूँ कहती है। हाँ, पहले से ही वो लड़का अजीब था, और इसमें अजीब है ही क्या? ऐसा लगता है उसने खुद की यहाँ पर किस्मत को मान लिया है कि वो इसी काम के लिए बना है। डॉक्टर्स कहते नहीं, हमें लगता है कि हमारी मेडिसिन में कुछ गलती है। ओमेगा बन गया है, पर ऐसा लगता है कि इस दवाई के कारण यहाँ पर उसने अपने इमोशंस खो दिए हैं। हमें इसके ऊपर और वर्क करना पड़ेगा। इसे यहाँ पर पब्लिक में लॉन्च करने से पहले यहाँ पे जैंग्स और लेंस की कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, और उन्होंने अपने टेस्ट केस के रूप में चुना तो वो था पहला पर्सन वेवशान, जिसको वो लोग एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए यहाँ चिंता करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वेवशान को जंग फैमिली ने लेंस को बेच दिया। और वैसे भी वेवशान लैनवांग जी के पीछे पागल था, तो यहाँ उसे पता तक नहीं चला कि कब वो यहाँ सिर्फ एक टेस्ट केस बन के रह गया। और अब वो इतना ज़्यादा थक चुका था तो उसने जीने की आशा ही छोड़ दी। ना ही अब उसे प्यार पे भरोसा था, न किसी और चीज़ पे। उसने अपने आंखों के सामने अपने प्यार को यही कहते हुए सुना कि वो इस पर्सन को दर्द में देखना चाहता है। उसकी बॉडी को पेन में देखने के लिए पेन किलर्स हटा दिए गए। वैसे भी वो पेन किलर्स उसके दिल के दर्द और उस इमोशन को यहाँ क्योर कर ही नहीं सकते जो उसे अभी महसूस हो रहा है। इस पर्सन का वो दोस्त बनना चाहता था, जिसकी वो अटेंशन चाहता था, जिसका वो प्यार बनना चाहता था। आखिर वो सिर्फ उसे एक टेस्ट केस मानता है जो उसकी कंपनी के प्रॉफिट के लिए पहले उनका एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बनेगा, और जब उन्हें सब मिल जाएगा वो लोग उसे एक डिफेक्टिव पीस की तरह कहीं छोड़ देंगे। जब वेवशान ने वो पॉइजन पी के उस क्लिफ से कूदा, और यहाँ पर इस वेवशान ने सब कुछ यहाँ पर छोड़ चुका था। उस पेन ने उसकी जान ले ली थी, और यहाँ पर पता नहीं कैसे शायद इन दोनों को ही अपनी ज़िंदगी से अब यहाँ विश्वास उठ गया था कि ज़िंदा रहने से कुछ होगा, और शायद इसी ज़िंदा रहने के ऊपर रिग्रेट से यहाँ पे ये वेवशान तो यहाँ पर पूरे तरीके से शांत हो गया। पर दूसरे वर्ल्ड का वेवशान की आत्मा इसके अंदर आ गई। अब ये वेवशान उन सबको देख रहा है। विंग अपने मन में सोचता है, आखिर वो लोग उतनी दूर खड़े होकर सोचते क्या हैं? ये बुलेट प्रूफ कांच और इन कांच के ऊपर लगे हुए मेटल्स यहाँ पे मेरा विजन रोक सकते हैं? नहीं, मैं एक किलर हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इन सबको मार सकता हूँ, पर यहाँ पर अब मैंने किसके लिए मारूँ? यहाँ पर मैं खुद को प्रोटेक्ट करना ही नहीं चाहता। और आखिर क्यों मैं इन लोगों को अपने को इमोशंस दिखाऊँ? आखिर जो लोग इस वर्ल्ड में मेरे अंकल आंटी हैं वो इससे पहले मेरे पेरेंट्स थे, और जब मेरी शिजे की मौत हुई तब इन लोगों ने कोई इमोशंस तक नहीं दिखाए।
मुझे तो अब डाउट होता है, क्या वो सच में मेरे पेरेंट्स थे भी? क्या मेरी शिजे और मैं क्या कभी उनके रियल सन और डॉटर थे? कि ये लोग कभी मेरी शिजे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे? जब वो सोसाइटी मेरी शिजे को फेम कर रही थी, क्या ये लोग उनके तरफ से क्या स्टैंड नहीं ले सकते थे? पर ये सोसाइटी आखिर क्यों हमें इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है? हम भी तो इसके अंदर रहते हैं। अगर हम लोगों को इग्नोर कर सकते हैं तो क्या वो हमें इग्नोर नहीं कर सकते? मुझे इस वर्ल्ड में रहना ही नहीं है। यहाँ पे इतने नियम क्यों हैं और क्यों हमें सबको मानना है? बेहोशा ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उतनी देर में उसकी आंखों के सामने लैन वांगजी खड़ा था। बेहोशा की नज़रें अब उस पर जाती हैं। यहाँ पर एक हैंडसम फेस था, पर वो उस अपने फेस के ऊपर कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए हुए था और वांगजी अपने कोल्ड वॉइस में ही कहता है, ओह तो देखो यहाँ कौन जाग गया, हमारा टेस्ट केस। बेबूशान, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है मुझसे प्यार करने के लिए? कहो कि तुम्हें अब रिग्रेट है। कहो कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। कहो ना। यहाँ पे तुम कुछ कहते क्यों नहीं? डॉक्टर्स कह रहे थे मिस्टर लैन वो यहाँ पर अभी कोई इमोशन फील नहीं कर पा रहे। हमारी रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेहोशान यहाँ लैन वांगजी को देख रहा था और अपने मन में कहता है, इसे लगता क्या है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? और कौन सा प्यार? इसे लगता है कि इसका ये कोल्ड फेस या फिर इसकी ये हैंडसम ब्यूटीफुल सा फेस मुझे ये कहने पे मजबूर कर देगा कि मुझसे प्यार करता हूँ। नहीं, मेरा दिल एक बार भी तुम्हारे लिए नहीं धड़का। आखिर क्यों मैं तुम्हारे जैसे किसी के लिए कुछ फील करने लग गया? अगर प्यार किसी हैंडसम फेस से किया जा रहा होता तो अभी तक मैं पता नहीं कितने लोगों से प्यार करता। यहाँ पे हैंडसम फेस से या फिर तुम्हारी ब्यूटीफुल आईज से मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं। प्यार यहाँ एक दिल से किया जाता है और तुम्हारा दिल पूरा ब्लैक है। तुम्हारा दिल पूरी तरीके से यहाँ पे एक डार्क ऑरा से कवर है। और आखिर मैं ऐसे कैसे किसी पर्सन से प्यार करूँ? यहाँ पे तुम मेरा प्यार और मेरे इमोशन डिज़र्व ही नहीं करते मिस्टर लैन। और या फिर मैं कहूँ लैन वांगजी, यहाँ पे मैं भले ही तुम्हारा बेहोशान वो नहीं हूँ जिसने तुमसे प्यार किया था, भले ही मैं दूसरा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ उसने भी तुम्हारे ऊपर से उसके प्यार से कब का यहाँ अपने हाथ दूर कर लिए थे। कब का उसने सोच लिया था कि वो यहाँ इसी दुनिया में किसी और से प्यार डिजर्व नहीं करता। अरे तुम पता करके आओ कि प्यार होता क्या है, उसके बाद तुम किसी से प्यार की उम्मीद रखना। बेहोशानी अपने मन में सोचता है पर कुछ कहता नहीं और वांगजी सिर्फ देख रहा था कि बेहोशान ने एक बार भी अपनी आँख बंद नहीं करी है। वो बेहोशान लैन वांगजी को ऐसे देख रहा था जैसे वो सारी सच्चाई देखना और सब जानना चाहता हूँ, पर वही कोई कुछ कहता नहीं है, ना ही उसकी आंखों में वो कोई इमोशन आने देना चाहता है। बस मैं सबको देखता है और वांगजी कहता है, इसके ऊपर और काम करो। मैं चाहता हूँ तुम और एक्सपेरिमेंट करो और इस मेडिसिन को परफेक्ट करो। हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स इसी मेडिसिन पे हैं। हम वैंस को किसी भी तरीके से या हम अपने बिजनेस में हरा के रहेंगे। और वैंस का नाम सुनते ही बेहोशान में आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है, भले ही कोई सी भी दुनिया हो और ये वैंस कहीं पे भी हो, मैं इन सबको मार डालूँगा। भले ही इस दुनिया में मेरी शिजे नहीं हो, पर मैं शिजे को हम करने वालों को मैं हर वर्ल्ड में जाके मारूँगा। मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ से जाना है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।